ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें आज भी ये भ्रांति है कि जैविक खेती करने से उत्पादन में कमी आती है, लेकिन हमारे आज के युवा किसान ऐसा नहीं मानते। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब युवा किसान से जो कि पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं और दूसरे किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आज के हमारे कामयाब किसान में देश के हृदय मध्य प्रदेश से 28 साल के एक जैविक किसान आकाश चौरसिया सागर में मात्र 3 एकड़ खेत में मल्टीलेयरिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए वो कमाल कर रहे हैं जो सिर्फ सागर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसानों के बीच जानने, समझने, सीखने की प्रयोगशाला बन चुके हैं। आकाश अन्य किसानों को भी जैविक खेती तथा मल्टीलेयरिंग फार्मिंग का प्रशिक्षण मुफ्त देते हैं। जून 2011 से मैं खेती का कार्य कर रहा हूँ और सबसे शुरुआत में जो है हमने टमाटर की फसल से अपनी खेती का काम चालू किया था। बहुत छोटी सी ज़मीन से लगभग 10 डिसमिल भूमि से हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये काम चालू किया था 2011 में। फिर धीरे धीरे करके 2012 में कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आया और डॉक्टर यादव साहब के संपर्क में आया और धीरे धीरे करके फिर बड़े एरिया में हमने करना चालू किया, 2.5 एकड़ 3 एकड़ और 3 एकड़ में फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया। टमाटर के बाद बैगन, मिर्ची, करेला, लौकी, गिलकी तमाम तरह की फसलों पर काम किया और उसके बाद जो है हमने देखा कि किसानों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हमें विस्तृत रूप से अगर जैविक खेती को आगे बढ़ाना है और जन जन तक ये पहुंचाना हर एक खेत में, तो हमें एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि फार्मर के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं खाद की समस्या है, कहीं बीज की समस्या है, कहीं दवाई की समस्या है, कहीं कीड़ों की समस्या है, कहीं खरपतवार की समस्या है, तो कहीं क्लाइमेट चेंज की समस्या है। तमाम तरह की समस्याओं से किसान आपस में घिरा रहता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, एक मार्जिनल फार्मर इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए कैसे एक प्रॉफिट जनरेट करे, अपनी पॉकेट मनी को बढ़ाए, वो एक सवाल दिमाग में घूम रहा था। तो 2014 में हमें एक लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान में आया। तो उसमें हमने एक साथ एक ज़मीन पर 2 फसलों का एक्सपेरिमेंट किया। ज़मीन के नीचे एक अलग कंद वाली फसल को उगाया, फिर एक छायादार हमने शेड बनाया 7 फीट की हाइट पर, उस पर हमने एक बेल वाली फसल को प्लान किया। दोनों फसलें काफ़ी अच्छी हुई। फिर 2015 में हमने 3 लेयर मॉडल पे काम किया। 2014 में फिर 4 लेयर मॉडल पे काम किया, जिसमें हमने एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 फसलों को उगाया। क्रमशः ज़मीन के अंदर अदरक को लगाया, फिर ज़मीन के सरफेस पर लीफी वेजिटेबल्स को लगाया, फिर उसके ऊपर हमने 7 फीट हाइट के ऊपर मंडप बनाया, तो उसमें हमने बेल वर्गीय सब्जी को लगाया और फिर उसके बाद हमने पपीते का प्लांटेशन किया, जिसमें वो 8 फीट की हाइट पे फला। तो 8 फीट की हाइट पे हमारा पपीता फला, 7 फीट की हाइट पर हमारी बेल वाली फसल फली और ज़मीन पर हमारी पत्ती वाली सब्जी और ज़मीन के अंदर हमारी कंद वाली सब्जी। तो इस तरह से एक साथ एक ज़मीन पर हमने 4 फसलें उगाई और 4 फसलों से हमारा अनुभव जो रहा, वो अनुभव ये रहा कि हमें जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, खरपतवार हो, कीड़े हो, क्लाइमेट चेंज हो या कम पानी की दिक्कत हो, इन सारी दिक्कतों का समाधान हमें एक मंच पर मिला, वो मल्टीलेयर फार्मिंग से। और साथ में हमारा उत्पादन भी 4 से 5 गुना बढ़ा, क्योंकि जब आप 4 फसल उगाते हैं तो 4 गुना आपका प्रोडक्शन हो जाता है और हमारे खर्चे लगभग 4 से 5 गुना कम हुए। तो हमने देखा कि हमारा नेट प्रॉफिट नॉर्मल से सामान्यता से 8 से 10 गुना बढ़ा। तो जहाँ पर किसान 1 लाख रुपए कमा रहा था, वहाँ पर हमारा 7 से 8 लाख रुपए का फिगर गया और नेट प्रॉफिट हमने 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का गेन किया। फिर उसके बाद हमारा 3 एकड़ में हमने ये पूरा लेयर फार्मिंग चालू किया और अभी वर्तमान में हमने एक्सटेंशन करके 17-18 एकड़ भूमि पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें मल्टीलेयर फार्मिंग भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी है, ग्रेन क्रॉप भी है और तमाम तरह की फसलें हैं, गौपालन भी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इस तरह के सभी तरह के मॉडलों पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां।